यहाँ पर नीचे से कब्रों की हड्डियाँ भी बरामद की गई हैं, कब्रों की बेहुरमती की गई है और बाज़ जगह पर कफन भी बरामद हुआ है, कई जगह से घड़े भी बरामद हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो ये घिनौनी साजिश कर रहा है मैनेजर औकाफ, आप लोगों ने स्टे ले रखा है लेकिन उसके बाद अभी तक काम जारी है। देखिए, पहला और आखिरी अमल ये है कि यहाँ जो हमारा विरसा है इसको विरसा रहने दिया जाएगा, कब्रिस्तान ही रहेगा और किसी को यहाँ पर बदमाशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कब्रिस्तान के नाम आपने जो बात की ना कि मैनेजर औकाफ, भाई वो तो यहाँ से सुबह ट्रांसफ़र होकर चला जाए। देखें, बात सिंपल सी है, हमने यहाँ पे रहना है, ये हमारा कब्रिस्तान है, किसी को बदमाशी की इजाज़त नहीं देंगे। और टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मल्ला खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर कसूर बाबा बुल्ले शाह की धरती बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी शायर की दरगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर महकमा औकाफ की जानिब से कब्रों को मसमार करके, कब्रों को बलडोज़ करके, कब्रों की बेहुरमती करके जो वो दुकानें बनाने की घिनौनी साजिश की जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ सहाफ़ी सोसाइटी, वकला हजरात और अंजमन ताजरान और उलमा मशाइख, तकरीबन हर जो मसलक के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और गवर्नमेंट अभी तक अपनी हट दर्मी को अपनाए हुए है या इनके साथ कोई सुलह के मामला लेके बैठने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट और महकमा औकाफ है, महकमा औकाफ की पहले भी बहुत सारी जगहों पर कब्ज़ा किया जा चुका है लेकिन वहाँ पर तो ये लोग नहीं गए, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को मसमार करके इनका कहना है कि हम अपनी जो आमदन है इसको बढ़ाकर महकमा औकाफ को देना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो यहाँ पर तकरीबन 5000 जो शुनीद है कि 5000 कब्रों की यहाँ पर बेहुरमती जो है वो हुई है। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि ये दुकानें यहाँ पर बनाई जा रही हैं महकमा औकाफ की जानिब से। तो बात ये है कि क्या महकमा औकाफ के पास और कोई जगह नहीं बची पूरे शहर में, पूरे ज़िला कसूर में, कि उनको दुकानें बनाकर यहाँ पर 5 या 10 या 20 दुकानें बना के उनको इतनी आमदन हो जाएगी कि औकाफ का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो चल सकेगा। गुजारिश सिर्फ ये है कि यहाँ पर चंद हज़ार रुपए की ऑक्शन होगी, 5-6 हज़ार रुपये का रेंट होगा और वो आगे से जाके वो 1 लाख रुपए तक जाएगा और लोग इंजॉय करेंगे। ये बेसिकली जो है वो ये साजिश है और इस साजिश के ख़िलाफ़ कसूर के जो शहरी हैं वो आज बाहर निकले हैं। बिल्कुल यहाँ पर ना मैं एज ए सहाफ़ी आया हूँ, मैं एज ए शहरी यहाँ पे मौजूद हूँ, ना कोई यहाँ पे बतौर वकील आया है, ना कोई और मजहबी लीडर के तौर पे आया है। हम सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के मलंग बन के यहाँ पर आए हैं। अगर पाकिस्तान का ये कानून है कि अगर किसी जगह पे एक मरतबा सिनेमा बन जाए, खुर्रम साहब वहाँ पे दोबारा जो है वो अगर उसको गिराना पड़े तो आप गिरा नहीं सकते जब तक चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत मीटिंग ना हो और उस पर कैबिनेट कमेटी जो है वो फैसला ना करे। तो आप क्या समझते? आप विरासत को गिरा नहीं सकते, आप विरसे को हटा नहीं सकते। तो क्या ये हमारा विरसा नहीं है? कसूर की पहचान हज़रत बाबा बुल्ले शाह के नाम से है और उनके कब्रिस्तान को अगर ये इस तरह गिरा देंगे या कोशिश करेंगे तो यहाँ के शहरी जो हैं वो खामोश रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। हम एहतजाज भी करेंगे, हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे और हम हर आखिर तक जो है वो जाएंगे और हमने इस विरसे को बचाना है। क्यों बचाना है? आज डीसी यहाँ पे है, कल चला जाएगा। आज यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, कल चली जाएगी। आज यहाँ पे मैनेजर औकाफ साहब है, कल चले जाएंगे। हमने क्यों बचाना है भाईजान? हमने इसलिए बचाना है कि यहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद दफन हैं, यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, यहाँ पर हमने मरने के बाद यहाँ पे आना है। हो सकता है हमारी कब्रें यहाँ बने, तो हम किस तरह इजाज़त दें कि हमारे जो कब्रिस्तान है आप उनको खेल के ग्राउंड बना दें या आप हमारे कब्रिस्तान को मिसमार करके कब्रों को ख़त्म करके आप वहाँ पे दुकानें बना दें? इस बात की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप कह रहे थे कि जब किसी जगह पे सिनेमा बन जाता है तो उसे भी रिमूव करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तक जो है वो नोटिस लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि बाबा बुल्ले शाह की धरती, बाबा बुल्ले शाह के मुल्हिका कब्रिस्तान को मसमार किया जा रहा है, इसमें चीफ सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है, महकमा औकाफ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन असल जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बैठा हुआ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ है, उसको बताना चाहिए कि ये कब्रिस्तान है। ठीक है जी, अगर वो नहीं बताएगा तो किसी को ऊपर ख्वाब नहीं आएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इस मामले का मुजरम है वो महकमा औकाफ है। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि हम यहाँ पर दुकानों की प्रपोज़ल बनाने जा रहे हैं तो इस पे हमारा जो मुआशरा है वो क्या एक्शन लेगा। अगर कसूरी साहब मुझे ये बताएं कि मैनेजर औकाफ जो है
वो अपनी बात पर अटल रहता है, क्योंकि आप शहरियों की जानब से स्टे भी दायर कर दिया हुआ है, अगर वो अपनी बात पर अटल रहता है और स्टे को तोड़वाने की पूरी कोशिश करता है, आपके साथ टेबल टॉक पर नहीं आता, तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? कसूर के शहरी वो अगला लाया अमल क्या देंगे? देखें, पहला और आखिरी अमल ये है कि यहाँ जो हमारा विरसा है इसको विरसा रहने दिया जाएगा, कब्रिस्तान ही रहेगा और किसी को यहाँ पर बदमाशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कब्रिस्तान के नाम आपने जो बात की ना कि मैनेजर औकाफ, भाई वो तो यहाँ से सुबह ट्रांसफ़र होकर चला जाए। देखें, बात सिंपल सी है, हमने यहाँ पे रहना है, ये हमारा कब्रिस्तान है, किसी को बदमाशी की इजाज़त नहीं देंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। जहाँ पे खून भी देना पड़ा तो कसूर के शहरी जो है वो अब निकल चुके हैं, वो खून भी देंगे। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये यहाँ पे किस लिए आए हैं? ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये विरासत इन बच्चों की है, ये हमारी है और हम अपनी विरासत को जो है वो इस तरह तबाह बर्बाद होता नहीं देख सकते। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली जनरल सेक्रेटरी मार यासर सईद भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। कब्रिस्तान की बेहुरमती की जा रही है और अगर मैनेजर औकाफ ने अपनी हट धर्मी को अपनाए रखा तो इनका अगला लाया अमल क्या होगा? जी, मैं आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, ये भी एक सदका जारिया है आपने जो ये बात उठाई है। अब मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, ये कार स्टैंड का एक आपने देखा होगा यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आपको कार स्टैंड वाला अमला कोई नहीं नज़र आ रहा। ये सब भाग गए हैं। ये क्यों भागे हैं? ये गैर कानूनी है सारे। अंदर जो औकाफ का तो काम है ज़ायरीन को सहूलतें दे। अब आप अंदर चले जाएँ, अंदर जाके आप देखें, 10 रुपये वाशरूम के, 10 रुपये जूतियों के ले रहे हैं। ये 2-2 रुपये का ठेका मंजूर है। ये 30 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये वाशरूम के, 30 रुपये जूतियों के ले रहे हैं, 2-2 रुपये का ये ठेका मंजूर है। औकाफ का काम था यहाँ पे बरामदे तमीर करता, आने वाले ज़ायरीन को सहूलतें फराम करता, उनको पानी देता पीने के लिए, यहाँ पे जो उनका काम था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सारे जो उनके बुनियादी काम थे उन्होंने छोड़ के कब्ज़ा माफिया की पुश्त पनाही शुरू कर दी। अब एक और मैं आपको बड़ी बात बताता चलो, ये जो सामने दुकानें बाज़ार की सराउंडिंग पे बनी हुई हैं, इनका एक दुकान का किराया 6,000 रुपया, और किसी एक दुकान पे भी असल मालिक नहीं बैठा हुआ। हर दुकान से जो मालिक है, जिसने एक दुकान 6,000 रुपये पे अलाट करवाई हुई है, उसने वहाँ पे बंदे बिठा के खुद वो 50-50 हज़ार रुपया किराया वसूल कर रहा है। अब महकमे को कितना जा रहा है? 6,000 रुपया, और उसकी जेब में कितना जा रहा है? 50,000 रुपया। अब यही जो गनामनी साजिश है ना, इन्होंने यहाँ पे करनी है। इसके पीछे जो है, मैं ये समझता हूँ कि कुछ सेठ लोग भी हैं जो इसको माली मुआवनत फराम कर रहे हैं। दूसरा, इन दुकानों से ज़ाती तौर पर औकाफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। औकाफ की दुकानें 5-6 हज़ार में भाईजान जाएंगी, लेकिन जो इन दुकानों की बोली होगी, जो अंडर टेबल ये पैसे लेंगे, ये करोड़ों रुपए की करप्शन करेंगे इन दुकानों की आड़ में, आवाम के जज्बात से खेल के। इधर भी इनका दुकानें बनाने का प्रोग्राम है, मेरे पीछे भी इनका दुकानें बनाने का प्रोग्राम, 72 दुकानें बनाने का टारगेट है। अब ये देखें, ये जो सामने से रोड गुजर रहा है, ये मेन रोड है शहर का, ये सामने 2 बाज़ार हैं। अब यहाँ पे तो आम हालात में गुजरना मुश्किल है, तो जब यहाँ पे ये अमल करेंगे, सारी अकीदत, सारी मजहबी अकीदत, सारी मोहब्बत तो मैं एक साइड पे उसको रखता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ कि जहाँ से अब ये दुकानें बन के ट्रैफिक गुजरेगी तो ये क्या हाल होगा? पूरा शहर चौक हो जाएगा, यहाँ से तो गुजरा जाना मुहाल हो जाएगा। अच्छा, मतलब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर सुनने में आया है कि जब इन्होंने बलडोज़ किया है इस जगह को इसकी बुनियादें रखने के लिए, यहाँ पर नीचे से कब्रों की हड्डियाँ भी बरामद की गई हैं, कब्रों की बेहुरमती की गई है और बाज़ जगह पर कफन भी बरामद हुआ है, कई जगह से घड़े भी बरामद हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो ये घिनौनी साजिश कर रहा है मैनेजर औकाफ, आप लोगों ने स्टे ले रखा है लेकिन उसके बाद अभी तक काम जारी है, ये क्या समझते हैं? क्या अदलिया में इतनी पावर नहीं है जो इस काम को रुकवा सके? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कब्रों की मिसमार करने की और कफन और हड्डियों की, तो मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पे कोई 300 से ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान जो हैं वो 3,000 से ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान मदफून है इस जगह पे। अब जो आप कफन की बात कर रहे हैं, तो आप कैमरामैन को लेके उतर जाएं, अभी कब्रों के अंदर आपको कफन दिखेंगे। यहाँ पे कुछ दोस्त खड़े हुए थे, उनके हाथ में कफन थे। यहाँ पे आपको बुसीदा हड्डियाँ दिखेंगी, यहाँ पे आपको घड़े दिखेंगे। तो ये तो चीज़ें अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये कोई दूसरी बात नहीं। अच्छा, अब आपने बात की कि हमारी अदलिया, देखें, हम अपना जो एहतजाज है वो कानूनी तौर पे आइन के अंदर रह के करवाना चाहते हैं।
हमने एक स्टे दायर किया था परसों, चूँकि ये स्टे सरकार के ख़िलाफ़ था, तो अदालत ने डीसी साहब को, मैनेजर औकाफ को और सेक्रेटरी औकाफ को नोटिस कर दिए हैं। वो कल की डेट है, कल इंशाल्लाह हम अदालत में जाएंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ अपनी अदलिया से, अपने जज साहिबान से, देखें सब ने मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे कब्रों पे वो मिसमार करके दुकानें बना लेंगे, सबसे पहले वो अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाएं, उनको मिसमार करें और फिर मुझे आके बताएं कि जो किसी के माँ बाप की कब्र अगर मिसमार होती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो कब्र के ऊपर तो आप मस्जिद भी नहीं बना सकते, कब्र के ऊपर कब्र बन सकती है। तो बात ये है कि इंतज़ामिया जो है, मैं तवक्को करता हूँ इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है। डीसी साहब कल यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नफरी तैनात कर दी गई कि जो काम को रोकेगा उसके ख़िलाफ़ FIR काटी जाएंगी। तो ये तो आप एक इश्तियाल को हवा दे रहे हैं, आप एक सादा सा जो मसला उसको मजहबी बना रहे हैं। तो आपको इस बात का पता है कि हमारी आवाम जो है वो मज़हब के मसले को लेके कितनी कॉन्शियस है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे काम भी नहीं होगा, मैनेजर औकाफ भी नहीं आ सकेगा, DC साहब भी बाहर नहीं निकल सकेंगे, AC साहब भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। और फिर अगर इसको हमने हाथ से रोकने की कोशिश की तो फिर इंशाल्लाह एक तारीख लिख देंगे अपने लहू से इंशाल्लाह। इस जी नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना है कि अगर इस काम को ना रुकवाया गया, क्योंकि कब्र के ऊपर कब्र तो बन सकती है लेकिन मस्जिद बनाने से भी वो गुरेज़ा है, मस्जिद भी हम नहीं बना सकते। और ऐसे कब्रों की बेहरुमती करना ये लम्हा फ़िक्रिया है, हर मुसलमान के लिए लम्हा फ़िक्रिया। और कसूर के शहरियों को ये निकलना चाहिए इस मकसद के लिए, क्योंकि ये किसी की ज़ात का मसला